ओम नमः सिद्धेभ्य। एस सुरासुर मणु सिंध वंदिदं धोदगादिकं मलम प्रणमामि वड्ढमाणं तेत्तं धम्मस्कातारं शेषे पुण्यतीर्थयरे ससौवसिद्धे विशुद्ध भावे समणे अणाणदंसण चरित तव वीरियायारे ते सौवे समगम पतेगमेव पतेगम वंदामि अवट्टन्ते अर्हन्ते मानुषे खेते किच्चारिहन्ताळम् सिद्धाणं तैणमोगणहराणम् अज्जावैवगाणं साहूणं चैव सौवेसिं तेसिं विशुद्धदंसन् प्राणपहाणासमं समासेज्य ओवसंपयामि सम्मं जतोणिवाण संपत्ति। प्रवचन सार परमागम चरणानि योग चूलिका महाधिकार गाथा 215 पृष्ठ 414। भक्ते वा समणे वा खमणे वा आवसधे वा पुणो विहारे वा ओवधिमिवाणि बद्धं नेच्छति समणं हि विकधम्मि। चर्चा इस गाथा पे हो गई अपनी 2 बार। थोड़ा सा उपसंहार रूप में कुछ चर्चा लेना है। एक इसमें जो शब्द है आवसधे, आवसधे आवास के वाची है, लेकिन इसके बारे में आचार्य अमृतचंद्र देव ने बड़ा क्लियर अच्छा स्पष्टीकरण किया कि आव मुनियों का आवास माने क्या। तो आप देखिए वो क्या लिखते हैं कि इसमें जो मूल से लेता हूं मैं, गिरीन्द्र कंदर प्रभृति आवसधे, गिरी बड़े बड़े पहाड़ों की जो गहरी गुफाएं होती हैं उन जैसे आवास इत्यादि, वो माने मुनियों का निवास स्थान या आवास जो होता है मुख्य रूप से क्या है, वो है ये शहर धर्मशाला कोठियां, ये सब इनके निवास स्थान नहीं है, आवास नहीं है। और निवास और आवास का अंतर आपको बताया था कि आवास में कभी ममत्व नहीं होता है, जगह का उपयोग करते हैं उसमें ममत्व नहीं करते हैं तो आवास। और यदि भले ही आप उसमें रहो या नहीं रहो लेकिन उसमें ममत्व करते हो तो वो निवास। तो मुनिराज कभी किसी भी जगह पर निवास नहीं करते, वो मात्र आवास करते। ये हमें थोड़ा सा अंतर समझ के चलना पड़ेगा कि आचार्यों ने इस बात का स्पष्ट उल्लेख किया है, ठीक है ना। ऐसे ही उन्होंने विहार के लिए क्या दिया, शरीर की वृत्ति, हिंदी में देख लीजिए 4 नंबर पे, शरीर की वृत्ति के कारणभूत भिक्षा के लिए किए जाने वाले विहार कार्य। मतलब जो क्षेत्र से क्षेत्रांतर के लिए, ग्राम से ग्रामांतर, नगर से नगरांतर, वन से वनांतर, इसके लिए जो विहार किया जाता है उसको यहां विहार कार्य नहीं कह रहे हैं अमरचंद्राचार्य देव। वो क्या कह रहे हैं, जो आप संघ में रह रहे हो, अब संघ में रहने वाला विहार करेगा तो संघ के साथ करेगा, समझ गए ना। स्वतंत्र क्यों करेगा, तो स्वतंत्र विहार यदि कर रहा है तो कौन सा, भिक्षा के लिए जाए, शौच आदि के लिए जाए, इनको ही कहा गया क्या में, और बाकी नहीं करेगा। तो ये 2 प्रकरण थोड़े खुलासा किए थे। अब इसमें ओवधिम्मी जो शब्द है उसके लिए भी आचार्य देव ने कितना एक जो अर्थ किया यहां, वह थोड़ा सा लिंक नहीं बैठ पा रहा। आचार्य ने क्या अर्थ किया है, 5वें नंबर पे देखिए, श्रावण पर्याय का सहकारी कारण होने से
जिसका निषेध नहीं है, ऐसे केवल देह मात्र परिग्रह में। देखो भैया एक बात बताओ कि देह मात्र परिग्रह, कायदे से देह के अलावा पच्ची कुंडल भी तो है। ठीक है, अमृत चंद्राचार्य ने भी लिखा और बाकी पद्म प्रमलधारी देव बारंबार ऐसा लिखते हैं अपने लिए विशेषण कि गात्र मात्र परिग्रहस्य। लेकिन वो परिग्रह कहां है? परिग्रह माने उसमें ममत्व बुद्धि होना चाहिए ना। मेरी बात ख्याल में पड़ रही नहीं पड़ रही? परिग्रह माने ममत्व बुद्धि होना चाहिए, और देह में जिसकी ममत्व बुद्धि है तो मुनि क्या, वो तो सम्यक दृष्टि नहीं है। पॉइंट ख्याल में है? इसलिए ऐसे शब्दों का इस तरह से व्याख्यान करने में हमें थोड़ा सा संभलना पड़ेगा, क्योंकि ये बात किस पर लागू हो रही है? ये कुंद कुंद पर लागू हो रही है। ये शब्द किसके हैं? कुंद कुंद के हैं। वो धम्मी जो प्रयोग किया वो किसने किया? कुंद कुंदाचार्य ने किया। ख्याल में? और मैंने एक चीज और बताई थी कि जब सप्तमी के अर्थ में एक ही जगह ही जो प्रत्यय का प्रयोग होता है तो वो किस रूप में होता है? साधारणीकरण। वो फिर व्यक्ति विशेष की बात नहीं रह जाती। समझ में? मतलब वो अन्य के लिए ये लिख रहे हैं, जो भी ग्रंथ लिख रहे हैं, ग्रंथ लिखना, उनके सामग्री जो भी उपकरण आदि हैं, जो कुछ भी है, वो सब किसके लिए है? वो अपने लिए नहीं, मेरे ग्रंथ जाने जाए इस भाव से नहीं लिखते। समझ में? प्राणी मात्र पर अनंत करुणावान होकर के जो द्रवित हृदय से लिखते हैं कि लोगों को अपना स्वरूप तो समझ में आए। गुरुदेव बारंबार बोलते थे, भाई भवी जन तेरे दुख को देख के ज्ञानी की आंख भर आवे, वो सोचते हैं कब सच्ची बात तू पावे। ये सारी बात का अर्थ क्या है? ज्ञानी की आंख भर आना माने रोना नहीं, वो उनके हृदय में करुणा भाव जग रहा है। क्यों? क्योंकि आप भी हमारे जैसे ही जीव हो, संयोग से आपको संगी पंचेंद्री मुर्सपना जैन कुल सब कुछ मिल गया, उसके बाद भी आप इस आत्महित की जो प्रक्रिया है इसको करने की जगह आप देह के कर्म कांड में फंसे हुए, कोई गृहस्थी में फंसे हुए, कोई व्यापार में फंसे हुए हैं। इधर देखने की किसी को फुर्सत नहीं। धर्म ध्यान के नाम पर पूजा पाठ आदि जो थोड़े बहुत कर लिए, अरे भाई पूजा पाठ भी किए जाते हैं, लेकिन वो सार्थक कब है? कि जब आत्म ध्यान जैसी प्रक्रिया की ओर बढ़ो, उसकी सीढ़ी बने, तब तो सार्थक है। और उसकी सीढ़ी नहीं बने तो ऐसा समझना कि शादी में सबसे अनिवार्य तत्व क्या है? एक लड़का एक लड़की, उसके अलावा भाई मामा भी चाहिए, फूफा भी चाहिए, बहन भी चाहिए, क्यों भाभियां भी चाहिए, कई रस्में होती है ना, नेक बैंड वाले भी चाहिए, टेंट वाला भी चाहिए, कैटरर भी चाहिए, सब चाहिए। अब सब जुट जाए और क्या भैया लड़की भाग गई, अब किस काम के हैं ये? बेकार। ऐसे ही बाकी सब चीजें जुट जाएं और आत्मानुभव छूट जाए तो धर्म के जितने साधन हैं उनकी कोई कीमत नहीं। समझ गए ना? वो बैंड वाला का, भाई साहब आपने बुकिंग की थी, कब बजाऊं? क्या तुझे बजाने की बजाय भाग यहां से। बढ़ाया पैसे वाला, बढ़ाया बजाने वाला, यहां लड़की भाग गई, तुझे अपनी पड़ी है। जिसके अनुभव छूट गया, अंदर की रुचि छूट गई, आत्म तत्व की प्रतीति नहीं हो पाई, उसके लिए ये प्रक्षाल पूजन, यहां तक की स्वाध्याय, ये सब भी निरर्थक हो जाएंगे। समझ गए? इसलिए आचार्य ने अत्यंत करुणावंत होकर के कि अन्य जीव भी इस आत्म तत्व को समझ सकें,
इसकी प्रतीति कर सके, अनुभूति कर सके, इसके लिए कुंद कुंद आदि आचार्यों ने समय सार, प्रवचन सार, नियम सार जैसे परमागम ग्रंथ लिखे। वो है इस उपधम्मी का अर्थ। समझ में आया? ये उपधम्मी साधारणीकरण कर दिया। मैंने अपने लिए नहीं लिखे हैं, लेकिन जब लिख रहे थे तो इसका ताड़पत्र है का जो पेन, मतलब एक तरह की लिखने की होती है लोहे की, वो सब रखते तो थे ना पास में। उस समय संभाल के तो रख जाएंगे भाई, बाकी बाद में फिर जब होगा फिर लिखेंगे। उस जब एक ग्रंथ लिखते समय एक जगह रुकते तो होंगे, साथ लेके तो चल नहीं सकते। अब जिस गुफा में ध्यान करते रह रहे उसी में कर लिया, तो यदि उठा के भी रख दिया तो भाई आखिर जिनवाड़ वो अपनी बात तो लिख नहीं रहे, व्यक्तिगत प्रतिष्ठा तो कर नहीं रहे, बात तो जिनेंद्र भगवान की है, तो जिनवाणी उनके लिए भी तो है। भले ही वो लिख रहे हैं पर जिनवाणी है, तो वो क्या करते थे, विनय से उठा के संभाल के तो रखेंगे। अब ये संभाल के रखना ये परिग्रह है कि नहीं? कहते संभाल के रखना वो विनय है, परिग्रह नहीं। गृहस्थी पैसा संभाल के रखता है, वो परिग्रह है। क्यों? वो विनय लायक चीज ही नहीं। जिनवाणी ये विनय की चीज है, यदि इसे संभाल के नहीं रखोगे तो दोषी, लेकिन मेरा मान के संभाल के रखोगे तो परिग्रह के दोषी। संभाल के नहीं रखोगे तो अविनय के दोषी, और मेरा मान के संभाल के रखोगे तो परिग्रह के दोषी। वो मुनिराज विनय के दोषी नहीं बनना चाहते, इसलिए संभालते तो हैं, लेकिन परिग्रह के दोषी नहीं होते, इसलिए यहां परिग्रह शब्द उनके लिए उचित नहीं। बात समझ में? मुनिराज के लिए परिग्रह शब्द ना तो देह में लगता है, कहा जाता है, कहा लोगों ने, लेकिन मैं कम से कम कुंद कुंदा जैसे आचार्यों ने ऐसे प्रयोग नहीं किए। मैं आपको बताऊं, जो मूल श्रुतधर आचार्य थे उनके शब्दों में इतना नपा तुलापन है, एक जरा भी इधर का उधर नहीं है। पर व्याख्याकारों ने और अपने अलंकारिक शास्त्रियों ने, उन्होंने कई बातें अलंकारिक भाषा शैली में कही। संस्कृत जो है ये नॉर्मली अलंकारिक भाषा है, इसमें सीधे सीधे बात नहीं कहते, गहराई कम हो पर मेकअप ज्यादा हो। समझ गया ना? ये मेकअप की भाषा। संस्कृत में यदि कोई किसी को कहना हो कि शुष्का वृक्षा तिष्ठति अग्रे, सामने सूखा पेड़ है, शुष्का माने सूखा, पेड़ माने वृक्षा, वृक्षम, तिष्ठति माने खड़ा हुआ है, अग्रे माने सामने। ये सीधा सीधा उत्तर होगा। पर संस्कृत वाले कहते नहीं है, बड़ा नीरस आदमी है, ऐसे संस्कृत नहीं आती। ये कैसे आएगी? नीरस तरुवर विलसती पुरता, रस विहीन तरुवर। अरे जो सूखा पड़ा है वो तरुवर कहां से हो गया? वर माने श्रेष्ठ कहां से हो गया? अरे श्रेष्ठ पेड़ तो पेड़, पेड़ के बाद पत्ते, पत्ते के बाद फल फूल, तो तरुवर तो वो कहलाए जिसमें फल फूल हो। ये तो पेड़ भी नहीं रहा, ठूठ है। समझ गए ना? लेकिन फिर भी वो कहे थोड़ी अलंकारिकता चाहिए। संस्कृत में दाल किनकी गलती है? थोड़ी अलंकारिक होके बात करती। हमने कह दिया गात मात्र परिग्रह से, वो एक अलंकारिक शैली में अच्छा है, लेकिन वास्तव में परिग्रह शब्द उसके लिए उपयुक्त नहीं। क्यों? क्योंकि परिग्रह तो मोहो दया दुदीर्णो मूर्छा तु ममत्व परिणामा मूर्छा परिग्रह। तो इसका मतलब उसे देह में मूर्छा करना पड़ेगी, तब परिग्रह कहलाएगी देह। समझ गया? वेद विज्ञान ही नष्ट हो जाएगा। कितना अंतर पड़ गया। इसलिए कायदे से शरीर के लिए भी मुनिराज परिग्रह शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते, पिच्छी कमंडलों के लिए भी नहीं कर सकते। संयम के उपकरण है, कोई यदि उठा ले जाए तो उसे रोकेंगे नहीं। वो दूसरे मुनिराज से बदल जाए तो ये मेरा ये तेरा नहीं बताएंगे। समझ गए ना? ये उनकी विशेषता है। क्यों? वो संयम के उपकरण हैं, ममत्व के साधन नहीं। तो परिग्रह शब्द का प्रयोग करना है तो हमें बहुत सावधान होकर करना। इसलिए वो धिम्मी ये
सामग्री तो है, लेकिन काय की? ज्ञान की सामग्री। समझ गए? जिन वाणी का तत्व ज्ञान जो दे रहे हैं उसकी सामग्री। तो वो जो जिनवाणी लिखते थे, खासतौर पे कुंद कुंद जैसे महान समर्थ आचार्य 84 पाहुड़ जो लिख रहे हों, समझिए प्रवचन सार तो आखिरी ग्रंथ था, उसके पहले 83 लिख चुके थे कि नहीं लिख चुके थे? वो 83 पाहुड़ जो लिख चुके हों तो उन्हें तो अच्छी तरह पता होगा कि लिखने के लिए कैसे चाहिए, क्या सामग्री चाहिए, कैसे ताड़पत्र होते, कौन सा ताड़पत्र काम में आता, कौन सा नहीं आता। इतना तो पता होगा कि नहीं होगा? आपको पता होना चाहिए। मैंने बताया था ताड़ के पेड़ पे पत्ते तो शुरू से लगते हैं, लेकिन जब तक 90, 95 साल या 100 साल में जब पहली बार उस पर फूल नहीं आ जाए, तब तक उसका पत्ता इतना परिपक्व नहीं होता कि आप ग्रंथ लिख सको। और पेड़ से गिरा पत्ता, उस पर भी ग्रंथ नहीं लिखा जाता। क्यों? क्योंकि वो अपने आप नहीं गिरता, वो झर के गिरता है पूरा सड़गल के। तो ताड़ का पत्ता वो थोड़ा सा हरा सा रह जाता, सूख तो जाता, उसमें से प्राण निकल गए जैसे एक तरह से, लेकिन एकदम पीला नहीं पड़ता, हल्का हरापन रहता है। उस समय लोग जाके काट के लाते हैं, काट के फिर उसको पत्तों को जो ऐसे जुड़े होते ना आगे हथेली की तरह, तो उनको काट काट के फिर किनारे नोके काट के एक साइज का बनाएंगे, फिर उसको बना के नीचे ऊपर लकड़ी की पट्टियां लगा के रस्सी से बांध के रखेंगे, सुतली से। फिर जितना टाइट बंधा, फिर 15 दिन बाद 8 दिन बाद जरा सा उनको हवा लगाएंगे और फिर और टाइट बांधेंगे। क्यों? क्योंकि उतने वो पतले पड़ते जाते हैं, पहले मोटा होता। ऐसे 6 महीने प्रोसेस करते हैं, तब वो ताड़पत्र ग्रंथ लिखने लायक होते हैं। कोई सीधा ताड़ का पत्ता तोड़ के ले आए तो महाराज जी भी क्या देंगे, भैया ये भी ग्रंथ लायक नहीं, इसमें छेद हो जाएगा, रेसे फट जाएंगे। इसलिए अब उतनी पहचान होना, अरे साहब महाराज जी को बड़ी जानकारी है। अरे भैया जो चीज प्रयोग करना, जानकारी होना कोई अपराध नहीं है, लेकिन उसमें ममत्व रखना ये एक अलग चीज है, एक अलग भाव। समझ गए? तो उन्हें सही ज्ञान के उपकरणों की जानकारी होती है, वह उसे विनय के कारण संभाल के भी रखते हैं। ध्यान रखना क्या शब्द प्रयोग कर रहा हूं, विनय के कारण, ममत्व के कारण नहीं। जब उन्हें ममत्व किया ही नहीं है तो उसे परिग्रह कैसे कह सकते हो? समझ गए ना? इसलिए धी माने ज्ञान, विवेक, उसके उपकरण होने से उनको क्या कहा, उवधि। और उवधियों में वह अपना उपयोग लगाते हैं, सावधानी रखते हैं, विनय रखते हैं, पर वो भाव क्या है, विनय का है, ममत्व का भाव नहीं है। इसलिए उसमें भी निबद्धम शब्द का प्रयोग आचार्य देव ने किया कि इन 5 चीजों में जो निबद्ध है, यानी 28 मूल गुणों का पालन मैं इन 5 क्षेत्रों में जो करता है, 28 मूल गुण पालने के लिए ये काम नहीं करता, ये काम करते समय 28 मूल गुणों की सावधानी रखता। क्या मैंने 28 मूल गुणों का पालन मुनि धर्म का लक्ष्य नहीं होता। एक आत्म ध्यान करे और 28 के 28 मूल गुण नहीं करे तो परम पूज्य हो। क्या कहा? एक आत्म ध्यान में लीन हो जाए और 28 के 28 मूल गुणों में से एक भी ना करे तो परम पूज्य है कि नहीं है? और 28 के 28 करे और आत्म ध्यान ना करे तो नहीं, तो मुनि ही नहीं। ये बड़ा भारी अंतर है, समझ गए ना? इसलिए 28 मूल गुण पलते हैं, वो सावधानी भी रखते हैं, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि ये उनका टारगेट, ये उनका लक्ष्य है, इसके लिए साधु बने, ये नहीं। ये आचार्य देव ने यहां बड़ा अच्छा खुलासा किया। अब ये चर्चा को यहीं विराम देते हुए लौट के इस पे आना पड़ेगा एक बार, जब बताऊंगा। अब हम अगली गाथा लेते हैं 216वीं, पृष्ठ संख्या 416। इसमें बहुत गजब की बात आचार्य देव ने कही। अमृतचंद्राचार्य देव इसकी भूमिका में क्या कहते हैं, अथ को नाम छेद। छेद क्या है, समझ गया? छेद क्या है यह बताते हैं। अब दरअसल
जो छेद का स्वरूप कुंद कुंद आचार्य देव पहले बता चुके। छेद माने प्रमत्त संयत गुण स्थान, छेद माने 28 मूल गुणों का सावधानी से पालन, ठीक है ना। उसमें थोड़ा सा उससे हटके ये भूमिका है, वरना ये वास्तव में छेद नहीं है। छेद को छेद क्यों कहा गया? छेद तो है प्रमत्त संयत गुण स्थान, छेद तो है 28 मूल गुणों का पालन, लेकिन उसे छेद क्यों कहा गया? आप जानते हैं छेद शब्द किस बात का सूचक है? कमी का। कमी, दोष। ठीक है, बताओ। संस्कृत में एक कहावत है, छिद्रेषु अनर्था बहुली भवंती। किसी चीज में छेद हो, नाव में छेद हो तो नाव डूब जाए। क्यों? छलनी में छेद है तो पानी में डालो वो डूब जाए, और बिना छेद वाली चीज हो तो तैरती रहे। होता कि नहीं होता? समझ गए? तो छिद्रेषु, जिसमें छेद है उसमें बड़े अनर्थ है भैया, वो डुबो देगा तुम्हारी। इसलिए छेद वाली चीज में मत बैठो, मत लो। समझ गए ना? ऐसा सावधान करने के लिए छेद शब्द अनर्थ का सूचक है। समझ गए ना? बड़े तुम्हारे अनर्थ हो सकता है, कुछ भी घटना घट सकती है। यदि छेद होता है तो क्यों? स्वरूप से बाहर आके आप अप्रमत्त गुण स्थान से प्रमत्त गुण स्थान में आ गए। यदि कदाचित अटक गए तो कुछ भी अनर्थ हो सकता है। 5वां गुण स्थान हो सकता है, 4था हो सकता, पहला हो सकता। इसलिए छेद खतरनाक है। छेद माने योर अटेंशन प्लीज। छेद माने अनर्थ नहीं है, सीधे सीधे। छेद शब्द कहने का मतलब सावधान। इसमें जो कुछ भी करना बहुत सावधानी से करना, कहीं ऐसा ना हो कि तुम तो 28 मूल गुण के पालन में लगे रहो और वहां गुण स्थान गिर जाए। इस अर्थ में छेद कहा। फिर कहा उसका नाम छेद माने अनर्थ, दोष। ऐसा क्यों हो गया? तो वो क्लियर कर रहे हैं यहां। अपयत्ता वाचरिया शयनासन ठाण चंक मादीसु समणस्य सव्व काले हिंसा सा संतयति मदा। अपयत्ता, दो तरह की चर्या होती है। एक प्रयत्न पूर्वक की जाए, एक बिना प्रयत्न पूर्वक की जाए। अब बिना प्रयत्न पूर्वक के दो अर्थ हैं, सुनना जरा ध्यान से। बिना प्रयत्न पूर्वक के दो अर्थ हैं। एक अर्थ तो वो है कि बिना सावधानी के की गई। असावधानी में कहे तो उसे घोर प्रमाद में ले लेंगे। एक जिसे प्रयत्न करना ही नहीं पड़ता। कोई चीज, कोई व्यक्ति किसी कार्य में इतना एक्सपर्ट हो जाए, आपको यदि एक गिलास में दूध डालना है पतीली से, तो आप सावधानी से देख के, नजर गड़गड़ा गया भाई कहीं फैल ना जाए। लेकिन हमने ऐसे ऐसे लोग देखे कि वो यूं दूध लेते हैं, इधर इतना सा गिलास, इतनी ऊपर से ऐसे करते हैं, मजाले एक बूंद फैल जाए। उधर देखते भी नहीं, देखते नहीं है, ग्राहक को देख रहे, हाँ क्या चाहिए भाई, और ये कर रहे। तो वो भी तो अपयत्ताचर्या कही जाएगी। भाई प्रयत्न क्या कर रहे हैं आप, वो तो हो ही रही। तो ऐसे ही जिनके 28 मूल गुण पल रहे हो, वो भी अपयत्ताचर्या हो सकती है। एक जो प्रमाद असावधानी से करे और गड़बड़ी हो जाए, वो भी अपयत्ताचर्या हो सकती है। दोनों अर्थ हो सकते हैं। यहां क्या लेना, ये मुद्दा है। मेरा प्रश्न समझ में आया कि नहीं आया? एक बात के प्रयत्न का तो अर्थ सावधानी पूर्वक, कहा था ना कि मूल गुण सुपयत्ता, कहा था ना आचार्य देव। तो मूल गुणों में जो सावधान है। अब कहते हैं कि जो चर्या अपयत्ता है, किन में? शयन, सोने में। आसन, ध्यान रखना, ये आसन नहीं है। आसन माने भोजन करने में, आहार। ठाण,
खड़े होने में, कहीं रुकने में। चंकमादिशु, और जो आप चंक्रमण करते हैं, बारंबार भ्रमण करते हैं, ठीक है ना। ये चंकम शब्द जो है ये थोड़े से अलग अर्थ में है। रूपल बहन ध्यान से सुनना, चंक्रमण शब्द वो अलग अर्थ में है। आप विशेष प्रयोजन से न्यूनतम जाते हैं, प्रयोजन इतना बड़ा पूरा हो और गमन थोड़ा सा हो, तो उसे तो कहा जाएगा विहार। और जो किसी प्रयोजन से, एकाध प्रयोजन से चलना हो, उसे कहा जाएगा गमन। समझ रहे हैं। और जब प्रयोजन तो कुछ निकले नहीं, कोरी मजदूरी हो, आवागमन हो, उसे कहा जाएगा चंक्रमण। अब हम तो, अभी आप नीचे अर्थ देखो तो चंक्रमण का अर्थ क्या दिया? गमन। बताओ दिया कि नहीं दिया? अब आप समझ रहे कि ये शब्दों का वास्तविक स्वरूप बताना क्यों जरूरी है। अब इसका अर्थ जो गमन कर दिया तो ये तो बहुत अच्छा कर दिया, जबकि यहां अच्छा अर्थ आचार्य का है ही नहीं। चंक्रमण माने प्रयोजन की, उन्हें ज्ञानी आचार्यों को तो ये जो थोड़ा बहुत भी आना जाना पड़ता है ना, ये भी चंक्रमण कहते हैं। जैसे लोग बाग जब किसी की बात सुन रहे हो और किसी को हूट करना हो, तो वो क्या भाई साहब सुन रहे हो कि नहीं? तो वो कहते हाँ हम झेल रहे हैं। अब झेल रहे हैं, देखो कितना अंतर है। गणधर देव भी तीर्थंकर की दिव्य ध्वनि को झेलते, पर वहां गुणवाची। और हम कहते हैं किसी की कविता को, किसी के भाषण को, प्रवचन को, हाँ साहब झेल रहे हैं, तो वो अपमानवाची, अवगुणवाची। शब्द क्या है, किसके हाथ में पहुंचा वैसा बन जाता है। गणधर परमात्मा के साथ वही शब्द प्रयोग हो रहा तो गुणवाची है, और हमारे हाथ में प्रयोग हो रहा तो अपमानवाची। बोलो अंतर पड़ा कि नहीं पड़ा? मानते हो कि नहीं? यही अंतर यहां बताना चाहते हैं आचार्य देव कि चंक्रमण जो शब्द है, चंक्रमण क्रम धातु पाद विक्षेप में आती है। कदम रखना, कदम बढ़ाना, उसको कहते हैं क्रमण। और जो बारंबार चलना वो है चंक्रमण। ठीक है ना। तो आचार्य देव ने किस अर्थ में प्रयोग किया? मुनि धर्म में चलना तो होता है, पर चलने के 3 प्रयोजन हैं। एक प्रयोजन अनेक, और चलना पड़े एक बार। एक काम किया, एक बार चले और 10 प्रयोजन की पूर्ति हो गई, तो उसे क्या कहेंगे? गमन। उसे कहेंगे विहार। जब एक बार में एक प्रयोजन की पूर्ति हुई तो उसे कहेंगे गमन। और जब प्रयोजन तो पूरा हुआ नहीं और खाली पीली आवागमन हो गया, उसे कहेंगे चंक्रमण। समझे? अब आचार्य देव ने वो शब्द चंक्रमण कह के इन सबको किस खाते में डाल दिया? सभी को, शयन आदि को। ये करते तो हैं, लेकिन ये हमें इष्ट नहीं है, इनसे कोई हम बड़ा भारी प्रयोजन सिद्ध नहीं करते। क्यों? क्योंकि हमारा प्रयोजन तो एक आत्म ध्यान है। बाकी चीज हमारे प्रयोजन है कहां? वो हमारा लक्ष्य है कहां? 28 मूल गुण हमारे लक्ष्य है कहां? समझ गए? यद्यपि ये चर्याएं हम बिना प्रयत्न के कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं होता, हम बड़े सहजता से कर लेते। क्या कई लोगों को जिनको नहीं आता, अरे साहब खाना बनाना बहुत बड़ा टास्क। क्यों? और जो एक परफेक्ट कुक हैं, अच्छा खाना बनाना जानते हैं, उनके लिए थोड़ा बहुत कुछ करना हो तो हंसी खेल, अभी लोग 5 मिनट में हो जाता। समझ गए? अब कितना बड़ा अंतर पड़ा। तो जिसके लिए कुछ खास कोशिश करनी ही नहीं पड़ती, कहते ये काम अभी, अरे आपने तो इतने से में कर दिया और हमें तो इतना टाइम, तो मैं लगता वो बात अलग, हमारे लिए कोई खास मेहनत नहीं करना।
हमारी तो आदत पड़ी है सारे में कर देते हैं। ये कहलाएगी अपयत्ताचर्या। ये अपयत्ताचर्या का अर्थ वो नहीं है कि असावधानी प्रमाद की चर्या, जिसके लिए हम बहुत 28 मूल गुण पालन के लिए बहुत प्रयत्न नहीं करना पड़े, फिर भी जो काम करते हैं वो किसमें करते हैं? शयन, असन, ठाण और चंक्रमण। ये चंक्रमण लास्ट में जोड़ के आचार्य देव ने इन सबकी हीनता बताई। यदि विहार कर देते तो ये सब मुनि धर्म की गरिमा बन जाती। इसका मतलब है मुनिराज जो शयन करते हैं वो शयन उनके लिए गर्व की बात नहीं। चाहे भूमा ही पिछली रयन में कछु शयन, शयन तो शयन है, समझ गए? वो करना पड़ा, अच्छा नहीं लगता। असन, भोजन करना पड़ा, उनका बस चले। और यदि ये शरीर हैरान करना बंद कर दे, ये कहे कि हम चलते रहेंगे बिना खाए पिए, तो शायद मुनिराज कभी आहार करने जाए नहीं। बिना सोए काम चल जाए तो मुनिराज कभी शयन करने जाए नहीं। समझ में? किसी जगह रुकना, यदि बिना रुके काम चल जाए तो वो कभी ठाण करे नहीं, कहीं रुके ही नहीं। समझ गए ना? और यदि बिना चले फिरे काम चल जाए तो वो कहीं जाए ही नहीं, अपने में जहां स्थिर है वहीं है। ये इसका वास्तविक अर्थ है, समझे ना? श्रमणस्य सव्व काले, फिर भी जो श्रमण बहुत सावधानी नहीं करना, परफेक्ट हो गए शयन में, आसन, असन में, ठाण में, चंक्रमण में, सब में परफेक्ट है, तो भी यदि ये चर्या करते हैं तो सव्व काले, हर स्थिति में, हर समय हिंसा संतयंती मदा, वह हिंसा ही है। क्यों? स्वरूप से बाहर आए और वहीं से हिंसा का मीटर घूमना शुरू। क्या पहले क्या होता था, आपके यहां क्या है मुझे नहीं पता, क्योंकि वहां में जरूरत ही नहीं पड़ी, लेकिन यहां का हमें पता है। पहले यदि मान लो हमें अपने घर से स्टेशन जाना और हमने ऑटो या टैक्सी ली, तो पहले जितने किलोमीटर चलती थी गाड़ी उसका चार्ज लगता था। अब आजकल जब महानगर बन गए, वाकई में बहुत भीड़ होने लगी, पता नहीं कब कहां जाम मिल जाए, समझे ना? पहले गूगल मैप नहीं होता था जो बता दे रास्ता, तो क्या होता था, आदमी तो अपने उसी रास्ते जा रहा, अब जाम मिल गया, फंस गए। तो वो कहता गवर्नमेंट से जाके लड़े लोग, ये टैक्सी ऑटो वाले, भाई साहब ये बंद करो, या तो रास्ता खाली करना शुरू करो, और नहीं तो जो हम आध घंटे यदि एक्स्ट्रा लग गया तो आध घंटे में हमारा तेल तो एक्स्ट्रा जला, भीड़ में जाम में फंसे फंसे, उसका पैसा कौन देगा? भाई सवारी ने तो उतना दे दिया, इसका पैसा कौन देगा? पॉइंट समझ में? तो उन्होंने जब आपत्ति की तो गवर्नमेंट ने वेटिंग चार्ज भी शुरू कर दिया। पहले क्या था? रनिंग चार्ज था, कितने किलोमीटर चले उसका इतना पैसा बनेगा। अब उन्हीं मीटरों में यदि आपको 10-20 सेकंड से ज्यादा कहीं रुकना पड़ता है तो वो तुरंत वेटिंग चार्ज भी चालू हो जाता है। माने चलने के पैसे तो लगते हैं, अब खड़े रहने के पैसे भी लगते हैं, समझिए? आप ऑटो में बैठे नहीं, आप टैक्सी में बैठे नहीं, और यदि आप उसको खड़ा भी रखोगे तो उसके भी पैसे लगेंगे, समझिए? ऐसे ही कहते हैं कि आपने एक बार ये स्वरूप से बाहर आके प्रभुत्व गुण स्थान में आए नहीं, फिर आप चाहे कितने ही मूल गुणों वाली काम करो, शयन करो, मुनि धर्म के अनुकूल, विपरीत नहीं, अनुकूल। ये नहीं कि डकार के सो रहे, कैसा? भूमाई पिछली रैन में कछु शयन, जो मुनि धर्म में कहा वही करो, जैसी आहार विधि कही वैसे ही करो। ये नहीं कि तुम पाक पकवान खाओ, क्या? ऐसा नहीं कि चलो कहीं पर डट के रह लिए, अभी तो मन कर रहा है चलो 15 दिन और रहते हैं यहीं पर, यहाँ चेले बहुत अच्छे, आहार व्यवस्था यहाँ बहुत अच्छी रहती है, रुकने के लिए एकदम चकाचक व्यवस्था। ऐसा ठाण नहीं है, ऐसा स्थान नहीं है, ऐसा ठहरना नहीं है, बल्कि जो मुनि धर्म के अनुकूल है वो वन में गुफा में ठहरना भी
ठीक है ना, या किसी नगर के बाहर में खंडहर में ठहरना भी, वो भी, और साथ में चंक्रमण जो आप आहार आदि के लिए जाते हो, ये सब करना भी, इनमें श्रवण के सब काले हर समय संतयम संतत रूप से हिंसा मदा, वह क्रिया हिंसा ही है। क्यों? क्योंकि एक बड़ी बात है उसमें, और वह बड़ी बात क्या है? प्रमत्त योगात। समझ में आया? असली हिंसा प्राण व्यपरोपणम हिंसा, ये तो दो को जोड़ के बना दिया। असल में तो स्वरूप की विराधना से बड़ी कोई हिंसा है ही नहीं। एक गायक की परिणति गायक को छोड़ के चल दी, इससे बड़ी कोई हिंसा नहीं। तेरे निरंतर उतने समय, जितने समय तेरी परिणति अपने गायक से बाहर रही, उतने समय निरंतर हिंसा है। क्यों? क्योंकि वह गुणस्थान में अहिंसा महाव्रत पालो। ध्यान देना जरा रूपल बहन, अहिंसा महाव्रत पालो। कब पलेगा? अप्रमत्त में क्या प्रमत्त में? प्रमत्त में पलेगा। और प्रमत्त में जो कुछ होगा, प्रमत्त का योग जहां होगा, वहां क्या होगी? हिंसा होगी। अहिंसा हो ही नहीं सकती। मतलब आपने पाला क्या? अहिंसा महाव्रत, और हुई क्या? हिंसा। अजीब बात करते हो। अहिंसा महाव्रत पालने में हिंसा होती? अभी यार लोग बात लड़ने भिड़ने, आपका सिर फोड़ने को तैयार हो जाए। क्यों? समझ तो किसी में है नहीं। इसके लिए सरल दृष्टांत देते। किसी सभा में लोग बातचीत कर रहे थे, बहुत शोरगुल हो रहा था। तो आयोजक खड़े हुए मंच पे, भाइयों शांत रहिए, शांति रखिए, ताकि आप प्रवचन सुन सकें, शांति रखिए। अब एक बात बताओ कि शांति रखिए, इस आवाज को रिकॉर्ड कर लो, इसमें शांति है कि शोरगुल है? शब्द क्या है? शांति, शांति, शांति। इस शांति शांति की जो ध्वनि है, ये शांति है या शोरगुल है? अब बड़ी दुविधा है, क्या कहें? क्या कहें इसे? शांति मानोगे कि शोरगुल? ये शोरगुल है। शब्द भले ही शांति है, लेकिन उसमें जितनी बार बोलोगे उतनी बार शोर करेगा, वो शांति स्थापित नहीं करेगा। आपका लक्ष्य भले ही शांति की स्थापना हो, लेकिन शांति की अपील करने में शांति नहीं होती। पॉइंट समझ? ऐसे ही आपका लक्ष्य भले ही अहिंसा महाव्रत हो, लेकिन ये पलता है प्रमत्त गुण स्थान में, अप्रमत्त गुण स्थान में, तो महाव्रत की जरूरत ही नहीं। समझ गए? ये पलता प्रमत्त गुण स्थान में है, और प्रमत्त का योग जहां है, वहां पर हिंसा जरूर है। समझ गए? ये जो गजब का स्वरूप है, यदि इसको इस नजरिए से नहीं देखेंगे तो इसका मर्म समझ। लोगों ने अर्थ क्या कर दिया, रूपल बहन जरा विचार करो। आप असावधानी पूर्वक जो आचरण करते, भले आदमी पहले सोचो तो सही कि ये चर्चा किसकी है। छेदोपस्थापना में जो निष्णात है और परिहार विशुद्धि की तैयारी में, मैं आपकी बात को सही मान लेता। क्या सावधानी पूर्वक चर्या करने में ये सब होता, वो हिंसा ही है, मैं मान लेता। स्थूल बुद्धि में ये बात समझ में आती। लेकिन भले आदमी पहले विचार तो करो कि चर्चा का क्रम क्या है, ये बात किस पर लागू हो रही है। क्यों? मैं एक और दृष्टांत देता हूं, छोटा सा, बहुत संक्षिप्त। आप रेड लाइट को जरा सा क्रॉस कर गए, लेकिन पूरी क्रॉस करके नहीं निकले, जरा सा क्रॉस कर लिए। स्टॉप लाइन के आगे आपका एक पहिया निकल गया। आप क्या कहोगे? अरे सर गया नहीं, देख लो, वो तो थोड़ा देख नहीं पाया कि वो इसके आगे आ गया।
बाकी ठीक है। लेकिन जो जज ये नियम बनाता हो, ध्यान देना कि स्टॉप लाइन के पहले ही रुकना है, यदि स्टॉप लाइन टच भी कर ली तो आप सजा के पात्र हैं, अपराधी हैं, आपका लाइसेंस छीना जा सकता है। जो ये नियम बना रहा हो और इस नियम के अंतर्गत जो लोगों को सजा देता हो, उस जज की गाड़ी यदि निकल जाए, इतनी सी, ज्यादा नहीं, इतनी सी, तो क्या कहोगे अब? क्या वो ये कहेगा कि सॉरी कोई बात नहीं, इतनी सी तो निकली है, लाइट तो क्रॉस नहीं की, किसी से एक्सीडेंट तो नहीं किया? आप कह सकते हो, वो कह सकता है अच्छा आगे होगी, ये लो भैया पैसा, जुर्माना भरो। क्यों? अरे जो सब पर जुर्माना लगाता हो, जो उस नियम का नियंता हो, वो उस नियम के बारे में सॉरी शब्द कहने का अधिकारी नहीं। समझ गए ना? यहां आचार्य देव किसकी बात कर रहे हैं? ये परिहार विशुद्धि चारित्र की ओर जो बढ़ रहे हो, उन मुनिराजों की बात कर रहे हैं। वो 28 मूल गुणों के पालन में भी अत्यंत उदासीन कब होंगे? अभी तक तो सामान्य अर्थ कर रहा था, अब मैं अपने उस रिदम पे आ रहा हूं जो बात मुझे बतानी। वो 28 मूल गुणों के पालन में अत्यंत सावधान कब होंगे? अत्यंत सावधान छोड़, बल्कि अत्यंत उदासीन, कि तुम जितना भी ये पालन करोगे 28 मूल गुणों का, जितने मूल गुण पालोगे, उतने में तुम्हें निरंतर हिंसा है। लाख कोशिश कर लो, आप बच नहीं सकते हिंसा से। जब ये कन्फर्म होगा तभी तो आप इससे बचोगे। क्या? अभी मैंने एक चीज लिखी, कोई कहते थे साहब जब तक धूपड़े नहीं जलाओगे, जब तक तो वो धूप के ही नहीं, भगवान को धोखा दे रहे तुम। यहां तक बोले भगवान को धोखा दे रहे, तुम्हारी पूजी ही नहीं हुई। क्यों? उसमें लिखा धूप जलाओ, अग्निमाही खेव। फिर हमने जब लिखा कि भाई इससे तो कितनी जीव हिंसा होती, कहते हैं इससे तो जीव हिंसा हो ही नहीं सकती, किसी को कोई कष्ट नहीं हो सकता, बीमारी हो तो उल्टी ठीक हो जाए। तो मैंने एक छोटी सी बात कही, मैंने कहा भैया एक काम करो, एक जगह, मैं तो अनुमोदना नहीं करूंगा, तुम्हारी धूप जल रही हो, वहां एक अस्थमा के पेशेंट को ले जाओ, ठीक है, और उसे 2 दिन वहीं रखना। अब यदि वो धुआं के कारण निपट गया तो उसके दोषी कौन होंगे? लिख के दे देना, हाँ ऐसे इस कमरे में मैंने रखा था, ये लिख के दे देना, साइन करना पड़ेगा। अब बताओ उसकी हत्या के 2 अपराधी कहलाओगे कि नहीं? अरे भाई जिसे बर्दाश्त ही नहीं है, जिसे इतनी सी भी पीड़ा बर्दाश्त नहीं है, और उसे आप 2 दिन उस कमरे में रखोगे जहां धुआं धुआं है, धूपड़े जल रहे हैं, तो क्या गति होगी? जिसे 1 मिनट को वो धुआं बर्दाश्त नहीं, तो वो उसका जानलेवा है कि नहीं? और जब जानलेवा है स्पष्ट, तो हिंसा है कि नहीं? फिर भी दुर्भिमान से बोलते हिंसा हो ही नहीं सकती, सर्टिफिकेट देती। अरे जीव क्या तुमसे पूछ के मर रहा है? कोई डॉक्टर का साहब मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूं, अरे जो मर गया तो तेरे लिए यही कहा जाएगा तू काय का डॉक्टर है। क्यों? तेरे हाथों ऑपरेशन टेबल पे मरीज मर गया, तू गोल्ड मेडलिस्ट की डिग्री दिखा रहा है। किस काम की डिग्री? फर्जी डिग्री तो नहीं है, बिहार से तो नहीं लाया खरीद के? ये कहा जाएगा, ये आरोप लग सकता। मैं कोई ऐसा नहीं मानता कि बिहार में ऐसा होता है, ये तो दुनिया में चलती है कहावत, सो कह रहा हूं। ख्याल में क्या विडंबना है, जरा विचार तो करो। वो डिग्री पे प्रश्न चिन्ह, यदि आपके द्वारा टेबल पे, ऑपरेशन टेबल पे मरीज मर जाए
तो मरीज की आ गई थी, आयु पूरी हो गई थी, आप ये नहीं कह सकते, आपकी डिग्री पे प्रश्न चिन्ह लगेगा। समझे? ऐसे ही इतनी उत्कृष्ट भूमिका वाले जो मुनिराज हैं, उनसे 28 मूल गुणों के निर्दोष पालन में भी जो प्रवृत्ति योग होता है, पॉइंट क्या है? प्रवृत्ति योग। जो प्रवृत्ति योग होता है, ज्ञानी कहते हैं जब तक प्रवृत्ति योग है तब तक हिंसा है, उससे आप बच नहीं सकते, कंटिन्यू हिंसा है। जितने समय तक उपयोग स्वरूप से बाहर है उतने समय तक निरंतर हिंसा है। कहते साहब हिंसा तो होती जीव के मरने से। तो आचार्य अगली गाथा की शुरुआत में क्या कह रहे? मरदु जियदुआ जीवो अयदाचारस्य निश्चित। यत्नाचार क्या है? अपने स्वरूप में रहना। क्यों? एक साधु प्रयत्न किसके लिए करता है? किसान खेती किसके लिए करता है? अनाज के लिए कि भूसे के लिए? किसी ने आज तक कहा कि मैं भूसे की खेती कर रहा हूं? बताओ, नहीं कहा आज तक। वो खेती करता है सिर्फ और सिर्फ अनाज के लिए। किसान चावल की खेती करता है। धान जब निकलता है तो धान का छिलके के अंदर चावल होता है। आजकल के चतुर लोग हुए राइस ब्रान ऑयल, सुना है? धान के छिलके जो होते हैं ना, वो बड़े चिकना होता है ना, हार्ड छिलके, उसमें तेल होता है। तो उसको वाष्पीकरण करके भाप में डाल के और उसको ऐसा करके छिलके का तेल निकालते हैं, उसे राइस ब्रान ऑयल कहते हैं। कहते हैं वो साहब हार्ट के लिए, फला चीज के लिए ठीक है, तारीफ करते हैं। मैं मुद्दा क्या है, उसके लिए भी कोई किसान खेती करता नहीं है। ये उसके बाई प्रोडक्ट का प्रोडक्ट जरूर है। बाई प्रोडक्ट क्यों? क्योंकि उसने खेती की थी चावल की, चावल निकला धान में से, तो धान का छिलका क्या हो गया? बाई प्रोडक्ट, और चावल हो गया प्रोडक्ट। और बाई प्रोडक्ट से जिसे आप फेंक देते थे, उससे उसने एक नया प्रोडक्शन शुरू किया जिसका नाम है राइस ब्रान ऑयल। तो तुम उसमें से भले ही प्रोडक्ट कर लेते हो, लेकिन वास्तव में किसान के लिए ये व्यापारी कर लेता है, किसान नहीं कर पाता। किसान छिलके का कुछ नहीं कर पाता, समझ गए ना? व्यापारी कर लेगा। तो व्यापारी भले ही इसका व्यवसायीकरण कर ले। देखो महाराज जी ने कितना अच्छा 28 मूल गुण का पालन किया, लेकिन मुनिराज से पूछो कि तुमने क्या किया? कहते मरदु जियदुआ जीवो, कोई मरे चाहे जिए, अयदाचारस्य निच्छिदा हिंसा। जो स्वरूप से बाहर है उसके हिंसा तो कन्फर्म है, समझ गए? और जो अपने स्वरूप में है तो पैदस्य नत्थि बंधो हिंसा मित्तेण समिदस्य, उसके यदि हिंसा हो भी जाए तो भी उसके बंध नहीं का। डिफरेंस समझिए। क्यों? उसके प्रमादचर्या है ही नहीं। तो मूल रूप में यद्यपि ये सही है, ये बात सही है कि स्थूल रूप में जो असावधानी से व्रताचरण करता है उसके हिंसा कही गई। जब हमारा असावधानी का परिणाम ही नहीं है तो हमें हिंसा का दोष नहीं लगेगा। ये कर्म फिलॉसफी तक तो सही है, लेकिन वो पूछते हैं कर्म फिलॉसफी के अनुसार भी, अभी तो बड़ी स्थूल चर्चा कर रहा हूं, उसका अर्थ कर रहा हूं, असली अर्थ तो अभी आएगा आगे। कर्म फिलॉसफी के अनुसार भी उसे बंधा या मुक्ति हुई नहीं आया समझ। किसी ने ईरिया समिति पूर्वक गमन किया, बिल्कुल परफेक्ट सावधानी से, कोई दोष नहीं, ठीक है। अब जो ये ईरिया समिति का पालन किया, इसके बदले में उसे कर्म बंधे या कर्मों की निर्जरा हुई? बंधे, पाप नहीं बंधे, पुण्य बंधे, ये तो मान लिया हमने। लेकिन हमारा मुद्दा क्या है? बंधन और मोक्ष। ये आपका मुद्दा है कि अच्छा बंधन या बुरा बंधन, ये आपका मुद्दा है। बंध मोक्ष आपका मुद्दा है। बंध नहीं चाहिए, मोक्ष चाहिए।
तो उसके द्वारा यदि आपने बंधन ही पाया, तो यदि आपने हिंसा नहीं की थी, पाप नहीं किया था, दोष नहीं किया था, तो आपको बंधन क्यों हुआ? समझ में आया? इस अपेक्षा से जो परिहार विशुद्धि चारित्र की ओर बढ़ने वाले मुनिराज हैं, उनके लिए तो यत्ना, जिसे आप यत्नाचार कहते हो, वो उसे स्वरूप से गिरने का प्रमाद कहते हैं। क्या? कुछ लोग जिसे यत्नाचार कहते हैं, वह उन्हें ज्ञानी लोग क्या कहते हैं? स्वरूप से गिरने का प्रमाद। मैं आपको सच बताता हूं, यह घटना हमारे यहां गांव में पहले घर में 5-7 गाय भैंसें रहती थी, खूब घी दूध होता था। मतलब आप ये सोच लीजिए कि एट ए टाइम सबको खूब दूध पिलाने के, मलाई खाओ, खीर बनाओ, ये करो वो करो, इसके बाद भी कम से कम 20-25 किलो दूध रोज जमाया जाता था, दही, और वो भी मर्यादा के हिसाब से। ये नहीं कि दही का तोड़ डाल दिया, वो नहीं, मर्यादा के हिसाब से। समझ में? वो जो जमता था उसको सुबह सुबह पहला काम होता था बिलोने का। मेरी साइज जितनी लंबी तो मथानी, नीचे इतना बड़ा फूल लगा उसमें, समझ गए ना? और उसमें रस्सी बांध के एक बड़े पत्थर के खंबे पे वो लगा लकड़ी का टुकड़ा, जिसमें वो मथानी फंसाई जाए, जिस सपोर्ट तो चाहिए ना, फिर रस्सी बांध के यूं यूं बिलोया जाता। अब बैलेंस पूरा चाहिए, जरा नीचे हुआ तो पैदे पे लग जाए, ज्यादा ऊपर हुआ तो छींटे उड़ जाए, बीचों बीच में अधर में मथानी दही में लगातार चलाओ। फिर उसमें सर्दियों में हल्का गर्म पानी डालो, गर्मियों में थोड़ा ठंडा पानी डालो, तो वो मक्खन उभर के आता है। समझ गए? वो मक्खन निकलता था, वो मक्खन एक बार में जितना निकल आया, वो तो मां निकाल के चलो ताजा ताजा गर्म कर लिया। अब लेकिन उसमें इतना मक्खन बचा होता था कि यदि 2-3 बार और निकालो तो लगभग उतना ही मक्खन निकला है। लेकिन फुर्सत किसको है? फुर्सत किसको है? और ये पूरा खाना बनना हो, वो भी शुद्ध का, तो वो एक बार निकालने के बाद हमारे यहां लाइन लगती थी, सब अपने अपने बर्तन लिए पास पड़ोस के लोग बैठे होते थे कि इनका मक्खन निकल जाए तो जो बचा हुआ छाछ है, हमारे लिए छाछ है, हमारे घर में कोई पीने को तैयार नहीं। और वो लोग कहते भैया हमारे यहाँ एक टाइम का खाना इसी से होता है, और कहते हैं इसको हम घर में जाके बिलो के और मक्खन निकाल लेते हैं, तो उससे हमारी रोटी चुपड़ने का घी भी निकलता है। अब उनके लिए छाछ क्या है? क्यों, आप तो गुजराती लोग हो, गुजराती छाछ का महत्व तो जानते हैं। संस्कृत में कहते हैं तक्रम शक्रस्य दुर्लभम। तक्र माने छाछ, मट्ठा। ये शक्र से इंद्र के लिए 56 भोग मिल जाते हैं, तक्र नहीं मिलता, मठा नहीं मिलता। अब गुजराती को यदि मठा नहीं मिले पीने को तो खाना नहीं पचा उसका, वो क्या भाई अब बेकार है इसके यहाँ खाना। खाने के बाद वो तो जरूर चाहिए। सोनगढ़ में भी हमने देखा, वहां सुबह के भोजन के बाद मट्ठा मिलता था, कुल्ला करो फिर मट्ठा पियो, और शाम के भोजन के बाद चाहे वो इतना इतना मिले दूध मिलता था। क्यों? वो पाचक है, सुबह वो पाचक है, शाम को ये पाचक है, जो स्वास्थ्य की प्रकृति है वो सब। तो मैं क्या कहना चाहता हूं, वो जो छाछ थी ना, जिसका लक्ष्य एक सीमित समय में अकेले मक्खन को पाना हो, उसमें कितनी छाछ रह जाए, वो मक्खन रह जाए, लेकिन वो जिसके लिए छाछ हो गई, हमारे यहां कोई पीने क्या छूने को तैयार नहीं होता था। और वो लोग दुआएं देते थे, साहब आपके यहां घी दूध की नदियां ऐसी बहती रहे ताकि हमें छाछ मिलती रहे। अब डिफरेंस समझ रहे? माना कि इस 28 मूल गुण रूपी छाछ में से भी आप बहुत कुछ पा लेते हो, लेकिन जिसका लक्ष्य प्योर मक्खन है, उसके लिए ये बोझ है, ले जाओ, हमें नहीं चाहिए। हम इसमें से मक्खन निकालने का धंधा नहीं करते हैं, हम तो प्योर दही में से मक्खन निकालने का काम करते हैं। समझिए, ये है परिहार विशुद्धि चारित्र का मुनि धर्म। हम तो अपने
अपने उपयोग को बारंबार अपने स्वरूप में सावधान रखते हैं। हम 28 मूल गुणों में सावधान नहीं रखते। सावधानी काय में रखना? स्वरूप में कि 28 मूल गुणों में? स्वरूप में। क्यों? कभी ऐसा करना कि एक हीरे की अंगूठी की डिब्बी जो हो ना, वो बड़ी डिजाइनदार, बहुत कीमती, दुर्लभ डिब्बी हो, उस डिब्बी को इतनी रक्षा की कि अंगूठी गिर गई। अब काम किए, अब आपने ठीक किया। अरे वो डिब्बी भी तब सार्थक थी कि अंगूठी बचती। अब अंगूठी ही गिर गई तो डिब्बी बचाने का क्या मतलब? व्यर्थ हो गई कि नहीं हो गई? समझे? ये स्थिति यहां समझाना चाहते हैं आचार्य। ये परिहार विशुद्धि चारित्र में जब तक नहीं लगाओगे, छेदोपस्थापना से ऊपर की भूमिका में नहीं ले जाओगे, तब तक इन गाथाओं का अर्थ नहीं लगेगा आपको। हमने उनका अर्थ स्थूल अर्थ संदर्भों में ले लिया। 28 मूल गुणों का जिसने सावधानी से पालन नहीं किया उसके हिंसा है, और 28 मूल गुणों का सावधानी से पालन कर लिया वो अहिंसक है। ये स्थूल अर्थ है, स्थूल बुद्धि है। ये तो सब जगह लिखा मिल जाएगा। इसके लिए चरणानुयोग चूलिका की जरूरत नहीं थी। समझे? इसलिए मैंने कहा था कि अभी तो मैं स्थूल अर्थ बता रहा हूं। अब कल जो चलेगा इसका अपैत्तावाचर्या, कल आप मतलब एकदम अलग लेवल पे, अब भूमिका बन चुकी, अब अलग लेवल की चर्चा होगी। तब पता चलेगा कि आचार्य देव यहां क्या कहना चाहते हैं। उसको निरंतर हिंसा क्यों कहा? प्रतिक्षण हिंसा। क्या? अहिंसा महाव्रत का पालन वह प्रवृत्ति योग में होने के कारण प्रवृत्ति योगात प्राण, उस परिभाषा के अनुसार प्रतिक्षण हिंसा है। जीवों का मरना या जीना ये हिंसा नहीं है, असल में प्रमाद योग हिंसा। ये जो पक्ष है ये कल खुल के आएगा, जब आपको पर मर्म पता चलेगा कि ये गाथा में क्या कहना चाहते थे आचार्य। अभी तो इसके शब्दों का अर्थ समझाया मैंने, स्थूल भूमिका की चर्चा की। असली मर्म तो अब खुलेगा, उसके लिए कल तक इंतजार कीजिए। आज ही समय हो।